बताने वाले हैं कि मोबाइल से हाउस प्लान कैसे बनाते हैं। आप इसको 2D में बना सकते हैं और 3D में बना सकते हैं। तो वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले प्ले स्टोर से प्लानर 5D डाउनलोड करना है, उसके बाद इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ सेकंड लगेगा, जो ओपन हो गया। तो फ़ोन को आप रोटेट भी कर सकते हैं या सीधा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम फ़ोन को रोटेट कर लेते हैं, उसके बाद बताने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। पूरे फुल जानकारी 2D और 2D बनने के बाद 3D में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये सब बताएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने में हेल्प करें। तो आज का हाउस प्लान बनाने वाले हैं प्लॉट साइज़ 25 फीट बाय 40 फीट। तो इसे बनाने के लिए जिस तरह से आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो इस तरह से कुछ आ जाएगा। तो इससे आने के बाद अब हम इसको प्लॉट साइज सेट करते हैं 25। तो अभी आप लोग को दिख रहा होगा 16 फीट 5 इंच है बाय 16 फीट 5 इंच है। तो इसको हम प्लॉट साइज में कन्वर्ट करते हैं 25 फीट बाय 40 फीट का। तो इसके लिए इस वाल पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले सेटिंग करना है हमको कुछ। ये वाला जो आपको रेंज का कुछ दिख रहा है साइन, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आप वाल का कलर चेंज कर सकते हैं। ये वाल इनसाइड और वाल आउटसाइड, यानी वाल इनसाइड का कलर वाइट रहेगा और आउटसाइड वाल का कलर इस तरह से रहेगा। तो हम यहाँ पे आउटसाइड वाल का कलर चेंज करेंगे और इसको हम वॉलपेपर में आके क्लिक करेंगे और हम वाइट रखेंगे। क्लिक करने के बाद हम अब इसको कट कर देंगे। अगेन इस पर क्लिक करेंगे और वाल का सेटिंग में कुछ हम चेंज करेंगे। यहाँ पे आप भी इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको वाल का इनसाइड वाल और आउटसाइड वाल का कलर आप लोग को अगर चेंज करना है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वाल सेटिंग है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि थिकनेस इंच, वाल का थिकनेस यानी वाल का मोटाई आप इसमें 5 इंच रखेंगे या 10 इंच रखेंगे तो यहाँ पे माइनस प्लस से कर सकते हैं। अगर हमको यहाँ 5 इंच रखना है तो यहाँ पे प्लस करेंगे। देखिए यहाँ पर 3.94 यानी लगभग 4 इंच का यहाँ पे दिया हुआ है वाल। अगर हमको लेना है 5 इंच तो हम प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद 4.94 हो गया। अगर यहाँ पे पूरा एक्यूरेट 5 इंच रखना है तो 4.94 पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप टोटल 5 इंच रख सकते हैं। उसके बाद ओके। और ये लेंथ है, लेंथ आने अभी यहाँ पे 16 फीट कुछ दिख रहा है, 16 फीट 5 इंच आने अभी इंच में है तो इसलिए यहाँ पे दिख रहा है 196.85। ठीक है, अब यहाँ से हम हटते हैं, इसे कट करेंगे और अब प्लॉट साइज मेंशन करेंगे 25। तो इस वाल पे क्लिक करेंगे। तो इस वाल पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आएगा। तो इस वाल पे अपना फिंगर लगा के रखना है, उसके बाद अपना फिंगर नीचे की ओर लाना है। हमको 40 फीट लेना है तो लंबाई 40 फीट रहेगा। तो इस तरह से और उसको ऊपर ले जाना है, फिर वाल पे क्लिक करना है और फिर वाल पे फिंगर रख के फिर नीचे लाना है। देखिए अब वहाँ पे मेरा लंबाई 40 फीट आ गया है, आप यहाँ देख सकते हैं जूम करके। और अब सामने का फ्रंट लेना है हमको 25 फीट। तो इस वाल को हम अब टच नहीं करेंगे, अब हमको टच करना है ये वाल को। इस वाल पे टच किए, उसके बाद अगेन इस वाल पे अपना फिंगर रखेंगे और फिंगर को धीरे धीरे स्क्रीन की ओर से इधर लाएंगे। देखिए जिस तरह से हम फिंगर को टच करके इधर ला रहे हैं, यहाँ पे फीट का साइज चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेना हमको 25 फीट। मेरा आ गया 25 फीट बाय 40 फीट, देख सकते हैं आप लोग।
अब यहाँ पे हमको रूम बनाना है, तो इसके लिए यह जो बना रहे हैं हम डिज़ाइन, इसमें 2 बेडरूम रहेगा, एक किचन, एक पूजा रूम और एक स्टेयर, डाइनिंग, लिविंग हॉल और एक पोर्टिको, कार पार्किंग। तो सबसे पहले हम इसमें रूम क्रिएट करते हैं। तो रूम क्रिएट करने के लिए इस जो प्लॉट साइज़ है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक कर लिए, उसके बाद हमको इस प्लॉट साइज़ को कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए हमको यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्लिक किए, उसके बाद यहाँ जो दिख रहा है रेड वाला दिख रहा है, रेड के बगल में कुछ दिख रहा है बॉक्स, रेक्टेंगल, स्क्वायर जैसा, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा, देखिए क्लिक किए और ये मेरा कॉपी हो गया। अब ये कॉपी हो गया, एक तो प्लॉट साइज हो गया और दूसरा कॉपी कर लिए। अब यहाँ पे आप रूम का साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। वॉल पे क्लिक करने के बाद वॉल पे अपना फिंगर रख के जिस हिसाब से आपको साइज़ चाहिए उस हिसाब से कर सकते हैं। तो मेरा इस रूम का साइज़ 12 फीट बाय 13 फीट रखना है। तो सबसे पहले हमको 12 फीट रखना है। मेरा 12 फीट आ गया, तो यहाँ पे हम छोड़ देंगे। उसके बाद हमको लंबाई 13 फीट रखना है। तो इस वाल पे के टच करेंगे, उसके बाद पकड़ के इस वाल को ऊपर की ओर ले जाएंगे। मेरा 13 फीट आ गया है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, जो ये फ्लोर का साइज का जो कलर है, इस कलर को आप चेंज कर सकते हैं। अगर अभी करने से अच्छा होगा और लास्ट में करेंगे तो हर रूम का अलग अलग करना होगा। तो सबसे पहले इस प्लॉट साइज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद नीचे की ओर आएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्लोर साइज, फ्लोर लिखा हुआ है, इस पे हम इस कलर पे क्लिक करते हैं। अब हमको जिस हिसाब से टाइल्स लगाना है तो टाइल्स ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्टोन है, तो ये स्टोन लगा सकते हैं। आपको जो चाहे, जिस हिसाब से आपको चाहिए उस हिसाब से लगा सकते हैं। हमको इस टाइल्स नहीं लगाना है, हमको मतलब स्टोन नहीं लगाना, टाइल्स लगाना है। तो हम यहाँ पे आएंगे। इससे ऊपर जाने के बाद हमको ये लगाना है, तो इस पे हम क्लिक करेंगे। देखिए मेरा ये वाला चेंज हो गया है फ्लोर, इसमें इस तरह इस डिज़ाइन का टाइल्स लग गया। और इस रूम में भी इस सेम करेंगे। सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद फिर यहाँ पे ये फ्लोर का टाइल्स जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद इसमें जाएंगे, और अगर इतना खोजने में परेशानी हो रही है तो यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे क्लिक किए। क्लिक करने के बाद फ्लोर यहाँ पे क्लिक करना है और पर्सनल पर चला जाना है। अगर आप कोई भी मटेरियल्स को यूज करते हैं तो वहाँ से पर्सनल में आ जाता है। तो देखिए हम यहाँ पे यूज़ किए हैं, इस पे आ गया यहाँ पे, तो इस पे हम क्लिक कर देते हैं। ये टोटल हो गया। तो स्क्रीन पे आप टच कीजिएगा तो यहाँ पे ये हट जाएगा। तो सबसे पहले बेडरूम को हमको फिट करना है। तो बेडरूम पे हम क्लिक करेंगे और बेडरूम को पकड़ के अपने जिस हिसाब से अपना फिंगर को जिधर ले जाएंगे उस हिसाब से ये बेडरूम जाएगा। तो यहाँ पे हमको फिट करना है, यहाँ पे हमको बेडरूम रखना है। तो यहाँ लाने के बाद यहाँ पे हम छोड़ दिए। ठीक है, बेडरूम मेरा बन गया। अब हमको यहाँ पे इस कॉर्नर में हमको किचन रखना है और एक टॉयलेट एंड बाथ रखना है। तो फिर अगेन इसको यहाँ क्लिक करेंगे और इसको हम कॉपी कर लेंगे। इस पे क्लिक करेंगे, ये कॉपी हो गया। तो ये वाला कॉपी होने के बाद इसको फिंगर से पकड़ के दूसरे साइड में ले जाएंगे। अब हमको किचन का साइज रखना है 7 फीट बाय 9 फीट। तो इस पे वॉल पे क्लिक करेंगे। अगेन फिंगर से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो हमको 7 फीट रखना है, 7 फीट हो गया। अब हमको लंबाई जो है 9 फीट रखना है। 9 फीट हो गया। फिर यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे बीच में क्लिक करने के बाद इस पे फिंगर रखेंगे और जिस हिसाब से जहाँ पे आपको बैठाना है आप बैठा सकते हैं। हमको यहाँ बैठाना है तो यहाँ पे हम लगा दिए और लगाने के बाद छोड़ देंगे। अब हमको बीच में यहाँ पे टॉयलेट एंड यहाँ पे हमको पूजा रूम फिट करना है। तो पूजा रूम के लिए हमको अगेन हमको छोटा पूजा रूम लेना है।
छोटा पूजा रूम बनाना है तो हम छोटा वाला जो किचन रूम है जो इसको पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगेन कॉपी करेंगे। कॉपी देखिए इससे होता है जो डिलीट का ऑप्शन और सेटिंग का ऑप्शन है उसके बीच में जो स्क्वायर जैसा कुछ है साइन, उस पर टच कर, ये देखिए यहाँ पे बेडरूम पे टच किए, उसके बाद यहाँ पे टच करने के बाद स्क्वायर पे, तो स्क्वायर सिंबल पे तो कॉपी हो जाएगा। तो हमको अब यहाँ पे पूजा रूम का साइज 4 फीट 4 इंच बाय 7 फीट 6 इंच रखना है। तो इस वॉल पे क्लिक किए, क्लिक करने के बाद फिंगर रखेंगे, उसके बाद जिस हिसाब से हमको इंक्रीज़ करना है साइज या डिक्रीज़ करना है उस हिसाब से आप रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए अभी 7 फीट 8 इंच है तो हमको यहाँ पे रखना है 4 फीट 4 इंच, तो हमको इधर लाना होगा। यह हो गया। उसके बाद हमको लंबाई लेना है 7 फीट 6 इंच। ये होने के बाद छोड़ दिए। अब इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्लिक किए, उसके बाद इसको हमको बीच में जाके शिफ्ट करना है। तो इस पर फिंगर रखेंगे और जिस हिसाब से जाना है उस हिसाब से ले जाना है। यहाँ बैठा दिए। अब यहाँ पे कुछ साइज ये हो गया, मतलब वॉल का जो सेटिंग किया वहाँ पे कुछ फॉल्ट हो गया। तो अगर यहाँ पे स्पेस कुछ ज़्यादा बच रहा है तो आप इस वॉल पे क्लिक करना है। उसके बाद इस वॉल को फिंगर रख के अप डाउन इस वॉल पे अटैच कर देना है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमको इस बेडरूम के बगल में हमको टॉयलेट रूम रखना है और टॉयलेट रूम का साइज 8 फीट बाय 4 फीट 7 इंच होगा। तो हमको छोटा सा रूम लेना है। छोटा सा रूम के लिए हम टॉयलेट पूजा रूम को पकड़ेंगे, उस पर क्लिक करेंगे। अगेन सेटिंग और डिलीट के ऑप्शन के बीच में जो ऑप्शन है उस पर हम टच करेंगे। टच किए, उसके बाद इसको पकड़ के हम आउट साइड ले जाएंगे। यहाँ लेने के बाद आप इसको 8 फीट हमको लेना है। तो फिर वॉल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इनक्रीज साइज इंक्रीज डिक्रीज़ कर सकते हैं। हमको 8 फीट चाहिए, 8 फीट लेंथ लिए और यहाँ पे हमको लेना है 4 फीट 7 इंच। ये आ गया। अब हमको इस पे क्लिक करके और यहाँ पे बैठा देना है। यहाँ बैठाने के बाद इसके सामने में हमको अब यहाँ पे इसके बगल में एक हमको रूम लेना है। तो रूम का साइज 12 फीट बाय 13 फीट। तो आप जानते हैं यहाँ पे कि ये वाला जो रूम हम क्रिएट अभी किए हैं 12 फीट बाय 13 फीट, देख सकते हैं यहाँ पे। इसी सेम हमको यहाँ पे नीड है। तो इस पे हम क्लिक करेंगे इस रूम पे और अगेन इस पे कॉपी जो होता है सेटिंग और डिलीट ऑप्शन के बीच में जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये कॉपी हो गया। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ये वाला इस पे फिंगर रख के और जिस घर हमको बैठाना है वहाँ पे हम ले जाएंगे। हमको यहाँ बैठाना तो यहाँ पे हम ला के छोड़ देंगे और इधर आउट साइड स्क्रीन में हम टच करेंगे। उसके बाद ये हो गया। अब यहाँ पे हमको सामने की ओर, ये समझ लीजिए कि एंट्रेंस है यहाँ पे सामने की ओर, यहाँ पे हमको बैठाना है स्टेयर और सामने में यहाँ पे रखना है हमको, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ रखना हमको पोर्टिको विथ कार पार्किंग। तो पोर्टिको विथ कार पार्किंग का साइज मेरा 11 फीट 9 इंच बाय 12 फीट 5 इंच का है, यानी 13 फीट का रखेंगे। तो इस रूम को कॉपी करेंगे। सबसे पहले कॉपी करने के बाद इसको हम साइज बनाएंगे। साइज बनाने के लिए आपको हम बताएं कि इस वॉल पे क्लिक करना है। एक वॉल पे ये पूरा में क्लिक हो गया, इसी हिसाब से नहीं होगा तो आउटसाइड स्क्रीन पे टच करना। सबसे पहले ये हट गया, उसके बाद अगेन सिर्फ वॉल पे क्लिक करना है। ये वॉल पे क्लिक कर लिए। अब हमको चाहिए 12 फीट, ठीक है। हमको लंबाई चाहिए 13 फीट, यहाँ पे 13 फीट है। कार पार्किंग के लिए 13 फीट थोड़ा कम पड़ जाएगा तो 1 फीट हम और इंक्रीज़ कर सकते हैं। इंक्रीज़ कर दी। अब हमको यहाँ पे बैठाना है तो इस पर क्लिक करेंगे, इस कॉर्नर पे लाके छोड़ देंगे, ठीक है।
उसके बाद ये वाला वाल यहाँ पे इस वाल पे क्लिक करना है और अगेन इसको इस वाल पे अटैच कर देना है। देख सकते हैं अब मेरा टोटल बन गया। अब इसमें हम स्टेयर लगाएंगे, विंडो लगाएंगे और डोर क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम इसको 3D में कन्वर्ट करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो अभी लंबा नहीं हुआ है, 16-17 मिनट का हुआ है। और अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पर सबसे पहले सामने की ओर हम रखेंगे स्टेयर। तो स्टेयर लगाने के लिए सबसे पहले हमको इस वाले जो ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, रूम्स, कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर, एक्सटीरियर और सर, तो ये वाला जो इसको ऊपर की ओर ले जाना है। ऊपर की ओर ले आए, हमको जाना है कंस्ट्रक्शन ऑप्शन पे, इस पर क्लिक कर लिए। अब यहाँ देख सकते हैं कि डोर, विंडो, आर्च, यहाँ बहुत तरह का आपका मटेरियल्स मिल जाएगा। तो हमको नीड है स्टेयर, तो स्टेयर्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे बहुत सारा स्टेयर्स मिल जाएगा, बहुत सारे टाइप्स का। आप चाहे तो कोई भी ऑप्शन से यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लेंगे जो कि हमको ये वाला चाहिए, ये बीच वाला। अगर ये चाहिए तो इस पे क्लिक करना है, अपना फिंगर रखना है और फिंगर रखने के बाद यहाँ खुद चला आएगा। उसके बाद यहाँ पे आप जहाँ पे आउटसाइड स्क्रीन है वहाँ पे आप लाके छोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम छोड़ देंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला घुरा हुआ सिंबल, ये वाला इससे कि रोटेट होता है। इस पर हम क्लिक किए, हमको जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से लाके यहाँ पे 90 डिग्री पे छोड़ देंगे। आप इस तरह से कर सकते हैं। और ये वाला जो एरो का निशान है, इससे हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। देख रहे हैं, जिस हिसाब से नीड होगा उस हिसाब से आप कर सकते हैं। दूसरी बात कि आप हमको यहाँ से लैंडिंग एरिया इस साइड में है। लैंडिंग एरिया देख सकते हैं, ये जहाँ से स्टार्ट होगा वो एरिया यहाँ से है और हमको लेना है इस साइड से। तो इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जहाँ पे हमको बैठाना है वहाँ पे इस पे रख के फिंगर ले जाएंगे। हमको यहाँ पे लगाना है तो यहाँ पे लगा लिए। वो हमको जिस हिसाब से आपका डायमेंशन है उस हिसाब से आप फिट कर सकते हैं। लगभग यहाँ पे हम कितना इंच हो गया, टोटल 100 नहीं 98। तो यहाँ पे लगभग 4 फीट 3 फीट 8 इंच करके है कुछ चौड़ाई स्टेयर का, और बीच में गैप होगा जो कि यहाँ रेलिंग लगाने में आपका सुविधा होगा, इसलिए यहाँ कुछ गैप दिया हुआ है। और लंबाई यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। तो इस इधर है, देख सकते हैं यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है, इधर से, और हमको लेना है इधर से, जहाँ से घुसेंगे वहीं से इस साइड से हमको स्टार्टिंग पॉइंट लेना है। तो इसके लिए क्या करना है, इस स्टेयर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि एरो साइज का डिलीट है, डिलीट ऑप्शन, उसके सिंबल, उसके बाद में एक ये है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसे अप डाउन ये हो जाएगा। उसके बाद हमको सही राइट में लाना है, ये आ गया। उसके बगल में जो देख सकते हैं यहाँ पे उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसका साइन चेंज कर सकते हैं, इधर से उधर मिरर कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ के लिए यहाँ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक वाल आ गया है बीच में। ये वाला जो वाल है इसका जूम करेंगे। जूम करने के बाद देख सकते हैं कि ये वाल है, ये वाल, तो वाल है, तो यहाँ पे वाल क्रिएट है तो हम अंदर नहीं जा सकते हैं। तो इस वाल को हमको हटाना पड़ेगा। इस वाल को हटाने के लिए इस वाल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं सिंबल कुछ इस तरह से जो आँख का है, इस आँख वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये वाल हाइड हो गया, इस तरह से वाल को हाइड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद इस STR का लेंथ आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अब इसमें हमको डोर लगाना है, विंडो लगाना है, उसके बाद कार पार्किंग का साइज चेंज करना है। तो इसमें आप विंडो लगाएंगे तो विंडो के लिए हमको फिर से जाना पड़ेगा ये वाला ऑप्शन में। इसको ऊपर की ओर रखेंगे, बैक आएंगे, उसके बाद हमको जाना पड़ेगा विंडो।
विंडो पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे मटेरियल्स हैं, आप कोई भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे हमको लेना है यहाँ पे ए वाला, इस पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे मतलब फिंगर रखेंगे उस पर, इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पे स्क्रीन पे लाके इसको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद इस पर अगेन हम क्लिक करेंगे, क्लिक करके इसका साइज डायमेंशन वगैरह इसको हम चेंज कर सकते हैं, फिर या फिर रोटेट वगैरह कर सकते हैं। इसके लिए हमको जाना पड़ेगा सेटिंग में, इस पर क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि डिज़ाइन और हमको जाना साइज पे। साइज हमको देखिए चौड़ाई 90 इंच है, यानी 7 फीट कुछ है, तो हमको चौड़ाई लेना है 4 फीट। इसके लिए माइनस पे क्लिक करना है। माइनस पे क्लिक करने के बाद टोटल आ जाएगा, लगभग 4.5 फीट आ गया है। और हाइट लेना है, तो हाइट के लिए इस पर क्लिक करेंगे, फिर सेटिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे साइज पे जाएंगे। जैसे मैं खिड़की का साइज लेना है 5 फीट, 5 फीट रख देते हैं। 12 पचे 60 इंच में काम होता है, इस पर आप सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे ला सकते हैं। और इसका हाइट रखेंगे 4 फीट, तो माइनस करेंगे 4 फीट। और मतलब एबव इंच, मतलब आप ज़मीनी स्तर से जहाँ पे ग्राउंड है वहाँ से इस विंडो को कितने हाइट में रखना चाहते हैं। तो बेसिकली जो भी फ्लोर है, फ्लोर से 3 फीट का हाइट पे विंडो होता है, तो इस पर 0 है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, प्लस पे 12 36 इंच रखेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करके टोटल 60 कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद इसको हम यहाँ से जहाँ हमको शिफ्ट करना है वहाँ पे ले जाएंगे फिंगर से। इस पर क्लिक किए, इस पर टच करने के बाद हमको यहाँ पे लगाना है, तो खुद रोटेट हो जाएगा खुद से अपने। एक यहाँ हो गया। उसके बाद इसी पे क्लिक करने के बाद अगेन कॉपी करेंगे। अब हमको एक यहाँ पे रखना पड़ेगा, डोर है, यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद फिर कॉपी करके इसी पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कॉपी हो गया। फिर कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमको किचन में रखना है। उसके बाद फिर अगेन कॉपी करेंगे इसको। कॉपी करने के बाद जहाँ जहाँ मतलब नीड है वहाँ पे आप ले जाके फिंगर से लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगेन कॉपी करेंगे इसको। कॉपी करने के बाद एक यहाँ पे डाइनिंग में लगा सकते हैं। फिर अगेन कॉपी करेंगे इसको और सामने की ओर एक यहाँ पे हम लगा सकते हैं। अब बच गया टॉयलेट और पूजा रूम। इसके लिए आप इस पे क्लिक करेंगे, अगेन कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसका साइज़ कम बेसी कर सकते हैं यहीं से। इस पे क्लिक करने के बाद बेसिकली 2.5 फीट का विंडो रहता है, तो 2.5 फीट 30 इंच हो गया। तो इस पे क्लिक करेंगे अगेन और यहाँ पे टॉयलेट रूम पे छोड़ देंगे। अगेन इसको क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके पूजा रूम में छोड़ देंगे। ये हो गया, विंडो टोटल हो गया। अब सामने की ओर जो ये वाल है कार पार्किंग का, इसको हटाना है हमको। इसको हटाने के लिए इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आँख वाला ऑप्शन मतलब यानी वाल को हाइड अप कर सकते हैं। अगर हमको सामने वाला वाल हाइड करना है तो इस पर वाल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आँख वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ये वाला वाल हाइड हो जाएगा। एक वाल हाइड हो गया रूम का, जो पूरा प्लॉट का साइज़ का वाल लिए थे ये वाला अभी है। तो इसके लिए पूरा अगर वाल को हाइड करेंगे तो इस वाल से इस वाल तक पूरा वाल हाइड हो जाएगा। तो हमको बीच तक मतलब थोड़ा डिस्टेंस के लिए इस कॉर्नर से यहाँ पर देख सकते हैं, इस कॉर्नर से यहाँ से यहाँ तक हमको हाइड करना है, जहाँ पे 25 फीट लिखा हुआ है। तो इसके लिए बीच में 2 भाग में बांटने के लिए पहले वाल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो सेटिंग और आँख वाला का ऑप्शन जो दिख रहा है उसके बीच में जो ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस पे वाल पे क्लिक करने के बाद ये वाल 2 भागों में बढ़ गया है। अब इस वाल को हम हाइड करेंगे, आँख वाले पे क्लिक करके वाल हाइड हो गया। अब हमको इस वाल भी हाइड करना है, या इस वाल हाइड कर सकते या नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं इसको। उसके बाद इसमें हम लगाते हैं डोर लगाने के लिए हम अगेन इसको ऊपर करेंगे, बैक आएंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं डोर्स का, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन है।
रूम डोर्स, एंट्री डोर्स और ग्लास डोर्स। तो यहाँ पे एंट्री गेट के पास सबसे पहले लगाएंगे गेट। तो एंट्री गेट का डोर लेंगे, तो सबसे पहले जो पसंद है आप उसको चूज कर सकते हैं। हम ये वाला लेंगे, तो यहाँ पे इस पर क्लिक किए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम छोड़ दिए। अब छोड़ने के बाद इसको हम रोटेट कर सकते हैं, रोटेट खुद हो जाएगा। इस पर हम साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। सेटिंग पे गए, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे इसका चौड़ाई लगभग 5 फीट रखेंगे, सामने का गेट है। और हाइट हो जाएगा 1284, यानी 7 फीट रखना पड़ेगा हाइट अराउंड। एबव कुछ नहीं, मतलब ये ज़मीनी स्तर से रहता है, मतलब ज़मीन से रहता है। तो यहाँ पे हम जिसको 0 कर देते हैं। अब इसको पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जहाँ पे आप मेन डोर रख सकते हैं रखेंगे, वहाँ पे ले जाके इसको छोड़ देना है। हमको यहाँ पे रखना है मेन डोर। हम ले जाके छोड़ दिए। उसके बाद हमको रूम का डोर वगैरह लगाना है। अगेन इसमें आएंगे, बैक आएंगे और रूम डोर में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है, फ्रेंच डोर, स्लाइडिंग और एकॉर्डिशन। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन जो है, तो इस पर क्लिक करेंगे। आपको जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से क्लिक कीजिएगा। ये डोर हमको नहीं लेना है। अगर बैक आएंगे, उसके बाद हमको इस वाल पे, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसको, और यहाँ पे देख सकते हैं हमको ये वाला डोर लेना है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। अगेन यहाँ पे जाके छोड़ देंगे। उसके बाद सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली रूम का डोर 4 फीट का नहीं होना चाहिए, 4 फीट या 3.5 फीट, 3.5 फीट होना चाहिए। तो 3.5 फीट 42 इंच, लगभग 42 फीट 42 इंच है। और हाइट 84 इंच रखना चाहिए, एबव कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कट कर देंगे। उसके बाद ये वाला पकड़ के पहले कॉपी कर लेंगे। उसके बाद ये पकड़ के हमको रूम में बैठाना है। हमको यहाँ पे रूम डोर लगाना है, इस साइड में यहाँ पे डोर लगाएंगे। अगर ये वाला जो वाल है, ये डोर है, अगर इस साइड आ रहा है तो हमको ये वाला जो डोर खुलेगा तो हमको रूम की तरफ ले जाना है। तो रूम की तरफ ले जाने के लिए हमको इस पर क्लिक करना है। डिलीट के बगल का जो ऑप्शन है, इसको आप देख सकिए, इस पर हम क्लिक करते हैं तो इधर उधर आप कर सकते हैं। और एक और इसके बाद और क्लिक ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये वाला डोर का जो साइज खुलने और बंद होने का ये वाला इससे होता है, ठीक है। तो अगेन इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस कॉपी करके हम यहाँ पे दूसरे वाले रूम में हम लगाते हैं। उसके बाद ये इसका साइन हमको चेंज करना है। देखिए ये लग गया। उसके बाद किचन का इसी पे क्लिक करेंगे, अगेन कॉपी करेंगे और लाके यहाँ पे छोड़ देंगे। जहाँ पे बैठाना है वहाँ पे लाके छोड़ सकते हैं आप। और 2 डोर बच गया है, एक पूजा रूम और एक टॉयलेट रूम। इसके बाद 3D में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद बेसिकली पूजा रूम और टॉयलेट रूम का जो साइज रहता है डोर का, वो लगभग 2.5 फीट का रहता है, यानी 30 इंच का रहता है। तो 30 इंच यहाँ पे कर लिए हैं। आप इस पर क्लिक करके साइड वाला जो बॉल है उस पर क्लिक करके आप इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज़ कर सकते हैं। 30 इंच कर लिए। उसको अब इस पर क्लिक करेंगे और फिंगर के साथ ले जाएंगे। तो हमको जहाँ पे आपको बैठाना वहाँ पे ले जाके छोड़ सकते हैं। अब इसका जो साइन है खुलने का, हमको अपोजिट साइड रखना है, इस साइड। और उसके बाद अगेन इसको कॉपी करेंगे। दोनों सेम लगेगा, दोनों में ये वाला हो गया। उसके बाद इसको 3D में कन्वर्ट करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया है, तो अगले वीडियो में इसमें बताएंगे कि कैसे इसमें रूम में फर्नीचर करते हैं, इसमें पार्किंग एरिया में क्या किस हिसाब से लगाते हैं, और कार पार्किंग वगैरह में गाड़ी वगैरह कैसे प्लेस करते हैं, डाइनिंग वगैरह, मतलब पूरा फर्नीचर का इंटीरियर का डिज़ाइनिंग जो होता है आउटसाइड में या इन साइड में कलर कैसे करते हैं, वॉल का, विंडो का, खिड़की का, डोर का, वो सब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इसको हम सबसे पहले अब 3D में कन्वर्ट करते हैं। तो 3D में कन्वर्ट करने के लिए इस 3D का ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ सेकेंड लेगा, देखिए
ये 3D में कन्वर्ट हो चुका है। जो आपको दिख रहा है बैकग्राउंड नीचे वाला, इसको आप चेंज कर सकते हैं। वाइट है तो सेटिंग पे जाना है, सेटिंग में जाने के बाद बैकग्राउंड इस पर क्लिक करना है, जिस हिसाब से रखना है उस पर क्लिक कर देना है। देखिए आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से बन गया है 3D में। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि रूम को कैसे बेड सजाते हैं, कैसे वॉल में कलर करते हैं, और विंडो का कलर अभी नहीं हुआ है, विंडो का कलर वगैरह कैसे चेंज करते हैं, पूरा फुली फर्नीचर करके बताएंगे। और इसके ऊपर रूफ लगाएंगे, इसको बाउंड्री वॉल करेंगे, बाउंड्री डिज़ाइन करेंगे, मतलब पूरा फुली डिज़ाइन करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने में हेल्प करें। और अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं।